तो हेलो बच्चों, आज तुम पढ़ने वाले हो एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम क्या ऐसा टॉपिक समझने वाले हो जिससे नहीं भूलोगे, वो है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस। देखो, तुमने दो टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हैं। पहले जो तुम्हें ये ऐसे याद करवाए जाते, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इससे दूसरे आपके होते हैं साइन 30, साइन 60, कॉस 30, कॉस 60। इन सब की वैल्यू तुम्हें दोनों में डाउट रह जाता। तुम कहते हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस कैसे पता लगाएं, कब एक्यूट एंगल वाला है, कब वो वाला है जिसके अंदर साइन 30 की वैल्यू रखे, साइन 60 की। तो बता दूं मैं तुम्हें। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल तो जानते हो ना? एक्यूट एंगल नहीं जानते? बता दूं। एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच हो। 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में हो, इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। ओके, तो अब मैं तुम्हें बता दूं इनके ये तुम्हें फॉर्मूले कैसे याद करने हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इधर बता दूं, मैं चाहूँ तो बता दूं। देखो, तुम्हें क्या लिखना है? पंडित बद्री प्रसाद। हो गया, पंडित बद्री प्रसाद ये नाम है। मानो पंडित का जो नाम है वो नाम है पंडित बद्री प्रसाद। ठीक, हर हर बोल, हर हर बोल। ठीक, हो गया, हो गया। अब क्या करना है? बस इतना याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। बस इतना याद कर लिया, ठीक है। अब क्या करो, इसका जो ये है, ये P अपॉन एच और ये B अपॉन एच, क्या B अपॉन एच और P अपॉन बी। तो क्या करो, ये P अपॉन एच यहाँ ले आओ साइन वाले में, तो इस यहाँ पे कर दो P अपॉन एच। B अपॉन एच जो है वो यहाँ ले आओ कॉस वाले में, B अपॉन एच। P अपॉन बी ये यहाँ ले आओ टेन वाले में, P अपॉन बी। तो ये हमारे क्या, इनके रेशियो हो गए। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। हो गया, बहुत सिंपल था, इजी था। इजी था ना? हाँ, इजी था। अब इनके इनके क्या करना? कुछ नहीं करना, बस ऐसे तुमको याद रखना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ये तो हर कोई याद कर लेता है, क्योंकि एक्सपीरियंस, देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मुझको भी ये नेम नहीं आते, मुझको भी ये नहीं आता, बहुत कठिन लगता था ये झमेला। प्रैक्टिस करो, रफ कॉपी लो, रफ बोर्ड लो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, सवाल करते रहो करते रहो करते रहो। दिमाग अपना ऐसा होता है ना, तुम जो चीज़ करते रहते हो करते रहते हो, फिर वो अगर तुम याद ना भी करो तो भी तुमको याद हो जाती है। ये मैंने कभी याद नहीं करे, याद नहीं करे, सच में मैं तुम्हें बताऊं, कभी मैंने साइन आई इनकी वैल्यू याद ही नहीं करी। मुझे करता गया करता गया करता गया, खुद अपने आप याद हो गई, खुद अपने आप याद हो गई। तो ये एक्सपीरियंस होता है, समझे? अब इतना तो तुम याद रख लोगे, साइन कॉस टेन, ये तो एक रिदम सी बन रही है ना। तुम देखो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, रिदम सी बन रही है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो बस तुमको इतना याद रखना। तुम ये समझो, ये तीन जो हैं हमारे एंगल, ये अलग होते हैं और ये तीन अलग होते हैं। तो ये तीन को ऐसे लिखते हैं, उसके बाद बचे हुए तीन को ऐसे लिखते हैं। बस इतना याद रखो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। समझ गए? ठीक, चलो अब इनकी कैसे निकालनी वैल्यू? कुछ नहीं करना, साइन की क्या है, P अपॉन एच, उल्टा कर दो यहाँ, इसमें उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, H अपॉन पी, H अपॉन पी। हो गया। यहाँ इसकी क्या है, B अपॉन एच कॉस की, सेक की क्या होगी, H अपॉन बी। उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो B अपॉन पी। ये वैल्यूज निकल के आ गए इनकी। इजी था ना? इजी था, बस इतना याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसका पहला ग्रुप उठाओ, इसमें रखो, दूसरा ग्रुप इसमें, तीसरा ग्रुप इसमें, इनके रेसिप्रोकल, इनकी वैल्यू हो गई। ठीक, अब इससे रिलेटेड सवाल जो है आता तो नहीं है, लेकिन एक तुम्हारी
जो उसके बेसिक को क्लियर करने के लिए एक सवाल है, वो ये है। इन्होंने कहा एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, यहाँ बना देता हूँ बड़ा थोड़ा, चलो भाई। हाँ, ये हमारा एक ट्रायंगल है जो कि बी पर राइट एंगल है, मतलब बी पर 90 डिग्री है, हमने लिख दिया बी पर 90 डिग्री। अब ए हम लोगों ने मान लिया यहाँ और सी मान लिया यहाँ। अब इन्होंने जो कहा ए बी बराबर 5 है, ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 3 और ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। और अब इन्होंने जो कहा, इन्होंने कहा ये अब तुम फाइंड ऑल रेशियो एंगल सी, मतलब एंगल सी से जो है सारे रेशियो पता लगा के बता दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, अब बहुत से बच्चे होंगे ना, वो क्या करेंगे, सक्के के में देखेंगे साइन साइन वाइन। अरे कुछ नहीं देखना, जब एक ही से कह दिया है ना सी से, तो सी का तुम क्या करो, परपेंडिकुलर निकाल लो, हाइपोटेनस निकाल लो, बेस, यही तीनों निकाल लो और इन फॉर्मूलों में पुट कर दो, 6 की वैल्यू आ जाएंगी। अब कैसे देखो, अगर तुम सी से देखो, अगर अब तुम सी से देखो तो इसको थोड़ा तुम या तो ऐसी मुंडी कर लो अपनी, या फिर इसको ऐसे झुका दो। तो भैया इसको झुकाना मुझको इजी लगता है, इसको मैंने ऐसे झुका दिया। इसको जब ऐसे करके झुकाया तो ये हमारा सी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, ऐसे झुकाया, और बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, आ गया भैया, आ गया। जब ये यहाँ आया तो 3 इधर हो गया, और ए बी ये हो गया, ए सी 4 ये हो गया, यही हुआ ना, यही हुआ। तुम खुद देखो, अगर तुम इसको यहाँ से ऐसे ले आओ, मतलब इसको ऐसा कर दो, ये वाला जो है ये नीचे आ जाए इधर, तो ऐसे करोगे तब ऐसे ही बनेगा। ठीक, अब तुम सी से अगर देखो तो तुमको परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, ए बी क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर का पी हमको पता लग गया, पी हमारा क्या है, ए बी है 5, तो पी है हमारा 5, मतलब परपेंडिकुलर 5। हाइपोटेनस क्या, हाइपोटेनस ये दिख रही, ए सी क्या है 4, तो हाइपोटेनस हो गई 4, हाइपोटेनस हो गई 4, हाइपोटेनस 4। अब यहाँ देखो, अरे एक गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। ये ए बी जो है हमारा ये 4 है, ए सी हमारा 5 है, गलती हो गई। तभी मैं कहूँ, क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों से बड़ी होती है, हमेशा याद रखना, पेपर में गलती ना हो। हाइपोटेनस जो है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ी होगी हमेशा। तो ये हमारा जो है ये 4 होगा और ये हमारा 5 होगा। तो ये हमारा 4 और ये हमारा 5। ठीक, और अब ये दोनों पता लग गई, बेस जो है वो 3 है, क्योंकि जब 2 पता लग गए तो तीसरा क्या निकालो, तीसरा तो खुद ही पता है। अब इनके सारे एंगल निकालने हैं, तो तुम पहले लिखो साइन सी बराबर कॉस सी बराबर टेन सी बराबर कोसेक सी बराबर कोसेक सी और सेक सी कॉट सी बराबर 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 बराबर। चलो, साइन सी की क्या निकलेगी वैल्यू, साइन की क्या होती है, पी अपॉन एच, फॉर्मूले से कर लो वरना ऐसे कर लो, पी अपॉन एच। तो पी कितना है 4, एच कितना है 5, 4 अपॉन 5 हो गया। ओके, कॉस सी, कॉस बी अपॉन एच, बी कितना है 3, एच कितना है 5, निकल आई। टेन सी पी अपॉन बी, पी कितना है 4, बी कितना है 3, निकल आई। कोसेक सी, कोसेक क्या है एच अपॉन पी,
अब देखो इनकी निकालनी, इनकी तुम्हें फॉर्मूले से नहीं निकालनी, इनके रेसिप्रोकल कर दो, इनकी निकल आएंगी। ये है 4/5, तो कोसेक सी की निकलेगी कितनी, 5/4, 5/4। कॉस सी है 3/5, तो सेक सी की निकलेगी 5/3। टेन सी की है 4/3, तो कॉट सी की निकलेगी 3/4। लो भैया और बताओ, बस इतना बेसिक ही क्लियर करो, ज़्यादा करोगे तो टेंशन लफड़े में पड़ जाओगे। ठीक, इतना कर लिया। ये पार्ट 2 है, यहीं पर ये एंड, ये बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोस देखने हो चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाओ, चैप्टर के नेम से प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करो, जो पार्ट नहीं आता वो पार्ट देख लो और जाके अपना डाउट क्लियर करो। फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में यूट्यूब पर है, सब कुछ जाकर देखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।